पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव मतदान 10 फरवरी को संपन्न हो गया है, जिसके बाद से दुआओं का सिलसिला जारी है। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र के सिवाया ग्राम में महिला रिहाना ने अखिलेश यादव की जीत के लिए 30 दिन का रोजा रखा है और लगातार कुरान शरीफ का पाठ भी कर रही है। जब हमें इस खबर के बारे में पता चला तो हमारे संवाददाता निकल पड़े सरधना के लिए और आपके सामने ये रहा NS9 न्यूज़ की तरफ से स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सभी की किस्मत प्रत्याशियों की ईवीएम में जा चुकी है। अपने अपने दावे, अपने अपने जीतने का दावा सभी लोग कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। कोई किसी तरह अपने प्रत्याशियों को जिताने का दावा कर रहा है तो कोई पूजा पाठ में लग रहा है। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के गांव सिवाया पहुंचे हैं, जहां पर एक महिला ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अलग ही तरह के पूजा पाठ की हुई है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं किस तरह से अपने प्रत्याशी को जिताने का ये काम कर रहा है। विधानसभा का रुझान इस बार हमारे यहाँ अतुल प्रधान जी जीतेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। उनका काम जो रहा 5-10-12 साल उन्होंने हमारे बीच में बिताए, हमारे दुख सुख में साथी रहे हैं अतुल प्रधान जी, और अच्छी वोटों से जीतने जा रहे हैं। आपके पिछले 2 विधानसभा चुनाव में काफी नजदीकी आके हार मिली है। हर बार यही लगता कि इस बार समाजवादी सीट निकाल जाएगी, लेकिन पिछले दोनों इलेक्शन हारे हैं। इस बार क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन है और किस हिसाब से आप चुनाव जीत रहे हैं? अब की बार सर वो बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे और यहाँ पर आए भी हैं, वो बहुत सहयोग कर रहे हैं यहाँ के लोग। लेकिन पिछले 15 साल से लगातार लोगों के बीच में वो जुड़े हैं। हर बार चुनाव आने के बाद पराजित होना होता है। इस बार परिस्थितियां क्या विपरीत है? विपरीत यही है सर, वो सहयोग कर रहे हैं आदमियों का। यही विपरीत अपना यहाँ का काम वाम भी करवाएंगे इंशाल्लाह। देखो, क्या आपको लगता है इस बार सरधना में परिवर्तन होगा? होगा, बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा जी। गठबंधन इस बार कितनी सीट लेकर आ रहे हैं सर? यही बताओगे अब तो। चलिए ठीक है। हमारे साथ में यहाँ पर जो एक तरह से प्रत्याशी के लिए अनशन बोले या रमजान बोले, रिहाना के पति हैं जाहिद, हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का इन्होंने यहाँ पे उपवास चला और किस तरह से पूजा पाठ है जो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए की हुई है। भाई साहब, मैं सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, प्रणाम। भाई साहब, हम ये कर रहे हैं कि हम 11 फरवरी से लेकर 14.5 घंटे तक 30 दिन के लिए हम रमजान समझ लीजिए से रमजान ही है। 14.5 घंटे तक हमारी वाइफ जो है वो कुछ नहीं खाएंगी, कुछ नहीं पिएंगी, और वो अन्न तो खाएंगे नहीं, रात में दिन में कभी अन्न तो चखेंगे नहीं जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बन जाए, जब तक नहीं खाएंगी। और आगे भगवान जाने, अल्लाह जाने, वो 30 दिन तक नहीं खाएंगी। तो उनकी कामना करने के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जाहिद रफ़ी हमारे साथ है, जो रिहाना के हस्बैंड है। आपने सुनी, उनकी बातें सुनी। अब हम बात करते हैं रिहाना जी से, जानते हैं उनके मन में कहां से विचार आया और किस तरह से उन्होंने ये धारणा की है कि इस बार प्रत्याशी को जिताने के लिए अलग ही तरह का एक उपवास चल रहा है। कहां तक ये सही साबित होगा, कहां तक ये जाएगा, ये तो आने वाली 10 मार्च ही बताएगी। लेकिन आइए मिलते हैं और जानते हैं उनकी किस तरह से ये उपवास को लेकर एक्साइटेड है या उत्साहित है। देखिए, यहाँ पर रिहाना जी का अपना जो पूजा पाठ है वो चल रही है। किस तरह से कलाम पाक की तिलावत चल रही है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनके साइड में पति खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं। किस तरह ये लोग भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। 1 महीने का उपवास, लगभग अभी 2 से 3 अप्रैल तक रमज़ान है, लेकिन आज यहाँ पर जो है फरवरी से रमज़ान का कार्य शुरू हो चुका है और पूरी तरह से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक तरह से उपवास बोले या रमज़ान बोले। मिलते हैं इनसे और जानते हैं किस तरह से इनको ये प्रेरणा मिली। मैडम, किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से अपने प्रत्याशी के लिए आपने मन में ठाना कि अतुल प्रधान जी को या अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जबकि चुनाव हो चुके हैं, सभी प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुके हैं? तो क्या लगता है आपको? जी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की ही सरकार आए, हम यही मानते हैं कि उन्हीं की ही सरकार आए। योगी सरकार से बहुत परेशान हो गई है जनता।
लेकिन योगी सरकार से आप बोल रहे जनता परेशान हुई है, कहीं ना कहीं बोल रहे कि रोजगार भी दिया है, सभी लोगों को रोजगार दी है, नौकरी दी हुई है। कोई रोजगार नहीं दिया, रोजगार और छीन लिया है इन्होंने, कोई रोजगार नहीं दिया। देखो जो लड़के इतनी महंगे महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, जिन्होंने कभी चाकू लेकर सब्जी काटने का काम नहीं किया अपने घर में, वो उन लड़कों ने सब्जी बेची है बेचारों ने, उन सबको बेरोजगार कर दिया है इन्होंने। महिलाओं की कहीं सुरक्षा नहीं है। हिजाब पर देखो कितना पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को और हिजाब को लेकर तो एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। योगी सरकार लगातार बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमारा प्रथम प्रण है, और वहीं पर कहीं ना कहीं योगी जी भी एक मठ से जुड़े हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, उनके लिए भी पूजा चल रही है। क्या रहेगा इसमें? पूजा चल रही है, लेकिन हमारी भी दुआ अल्लाह से चल रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की ही सरकार आए। हम भी रोजे रख रहे हैं और कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और हम भी भूखे प्यासे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अभी आपने बोला कि रोजगार का मुद्दा, वहीं पर मार्च तक और अप्रैल तक योगी सरकार ने जो फ्री राशन दिया है, मुफ्त में राशन, चना, गेहूं, दाल, चावल सभी दिए हैं गरीब लोगों के लिए। हमें नहीं चाहिए योगी सरकार के कोई भी राशन, जब उन्होंने रोजगार ही छीन लिया। वो एक तरफ तो वो रोजगार छीन रहे हैं, दूसरी तरफ वो फ्री में राशन बांट रहे हैं, तो क्या फायदा है? ऐसे ये गरीबों को काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व तक आपके प्रति भी भाजपा से जुड़े रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या लगता था जब वो भाजपा में थे, या अब किस तरह से समाजवादी में आए लास्ट चुनाव के समय में, तब और अब में कितना फर्क है? देखो समाजवादी में इसलिए है कि भाजपा में कुछ नहीं मिला हमें, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा तो केवल क्या है, धर्म बांट रही है। ये तो हिंदू मुस्लिम